जय गुरुदेव बच्चों, मैं उमा श्रीवास्तव आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 14 पेड़ का अभ्यासकार का हल लेकर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर बताती हूँ। निबंधात्मक प्रश्न है, पेड़ हमें कैसे कैसे दृश्य दिखलाते हैं। तो इसका उत्तर है, पेड़ हमें निम्नलिखित दृश्य दिखलाते हैं। पेड़ मुस्कुराते हुए हरियाली का दृश्य दिखाते हैं। पेड़ हरे गुलाबी फूलों से सजे पेड़ ऐसा लगता है गुलाबी और हरे रंग के गहने पहने हुए हैं। हर प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए भी खिले खिले रहकर हमें भी खिलना सिखाते हैं। प्रकृति को सौंदर्य से भरते हुए सुंदर सुंदर दृश्य दिखलाते हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न है, पेड़ किस प्रकार हमारे जीवन को सरस बनाते हैं। इसका उत्तर है, पेड़ स्वयं जाड़ा गर्मी बरसात के कष्टों को सहन करते हैं। जैसे गर्मी की तेज सूर्य की तपन को सहकर हमें शीतल हवा व छाया प्रदान करते हैं, इसी प्रकार बारिश में बारिश के थपेड़ों को सहकर छाता की भांति हम लोगों को बारिश से बचाते हैं और बादलों को रोककर बारिश कराते हैं, जिससे हम लोगों को गर्मी से राहत मिलती है तथा अनाज पैदा होता है। अतः स्पष्ट है, इस प्रकार से पेड़ हमारे जीवन को सरस बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, पेड़ सज्जनता के उदाहरण हैं, ऐसा क्यों कहा गया है। जिस प्रकार से सज्जन पुरुष परोपकार करते हैं, वे स्वयं कष्ट सह लेते हैं किंतु दूसरों को कष्ट व किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, उसी प्रकार पेड़ भी कष्ट सहकर हम सभी को सुख प्रदान करते हैं। तथा जिस प्रकार सज्जन पुरुष ज्ञान व गुणों से पूर्ण होने पर भी नम्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, कभी अपने पर गर्व नहीं करते, उसी प्रकार पेड़ पर भी जब फल आ जाते हैं तब पेड़ झुक जाते हैं, ना कि अपने ऊपर किसी प्रकार का गर्व करते हैं। इसी प्रकार से पेड़ सज्जनता के उदाहरण हैं। इसके बाद है लिखित अभ्यासकार। निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पंक्तियां हैं, हरे गुलाबी गहने पहने सीख गए सब आतप सहने। इनकी मस्ती के क्या कहने, खिलना हमें सिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़। अब हम इससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पूछे गए विकल्पों में से सही पर सही का निशान लगाइए। पेड़ ने किस रंग के गहने पहने हैं। तो इसका उत्तर है, पेड़ ने हरे और गुलाबी रंग के गहने पहने हैं। पेड़ ने किस रंग के गहने पहने हैं। तो पेड़ ने हरे और गुलाबी गहने पहने, इसलिए हरे और गुलाबी दोनों ही सही है और दोनों पर टिक लगाना है। गुलाबी शब्द का प्रत्यय होगा गुलाब ई प्रत्यय। ई प्रत्यय लगने से बनता है गुलाबी, इसलिए गुलाब में ई प्रत्यय लगा हुआ है, इस पर टिक भी लगा है। इसके बाद है पद्यांश में से एक विशेषण शब्द छांटिए। तो इसका विशेषण शब्द है सुंदर। जो आपको काव्य पंक्तियां दी गई हैं उसमें विशेषण सुंदर शब्द है। पेड़ किस प्रकार के दुख सहते हैं। तो पेड़ जो है वे गर्मी में गर्मी कड़ी धूप को सहते हैं, बरसात में तेज बारिश को सहते हैं और ठंड में ठंडी ठंडी हवाओं के थपेड़ों को सहते हैं। और फल आने पर लोग उसमें ईंटें पत्थरों से जो फल तोड़ने के लिए ईंट और पत्थर फेंकते हैं, उसके कष्ट को भी ये सहते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ इतने दुख सहते हैं। इसके बाद आता है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। एक पंक्ति में उत्तर देना है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। तो पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे फल देते हैं, छाया देते हैं और फूल देते हैं, बारिश से बचाते हैं,
कड़ी धूप से बचाते हैं? तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर एक पंक्ति में देना है। फूले नहीं समाते पेड़ से कवि का क्या अभिप्राय है? फूले नहीं समाते यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक खुश होना। तो इससे अभिप्राय है कि पेड़ जो है वे परोपकार करके हम लोगों को सुख देकर इतने खुश होते हैं कि फूले नहीं समाते। कवि का यही अभिप्राय है। पेड़ को सैनिक क्यों कहा गया है? पेड़ को सैनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि पेड़ जो जिस प्रकार से सैनिक हर विषम परिस्थितियों में खड़े होकर हम लोगों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ भी हर विषम परिस्थितियों में खड़े रहते हैं, हर कष्ट को सहते हैं और सैनिक की भांति हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए पेड़ को सैनिक कहा गया है। ये बंधात्मक प्रश्न है जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद आता है भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों के सही समानार्थी शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तो समानार्थी कहते हैं जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। पेड़ के समानार्थी शब्द हैं वृक्ष, जंगल का समानार्थी है वन, बादल का समानार्थी है जलद, फूल का समानार्थी है सुमन, वर्षा का समानार्थी है बरसात और बिजली का है दामिनी। इसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम कहते हैं उल्टे अर्थ वालों को। सज्जनता का दुर्जनता, तेज का धीमा, सुंदर का कुरूप, जीवन का मृत्यु, खिलना का मुरझाना और सरस का नीरस। फिर है कुछ शब्दों के रूप बदल देने से उनमें छोटे होने का भाव आ जाता है, ऐसे शब्द ऊनार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे छाता को छतरी, अब छाता का भाव बड़ा होता है और छतरी का उससे छोटा। इसी प्रकार से घंटा का घंटी, नाला का नाली, जूता का जूती, पहाड़ का पहाड़ी, टुकड़ा का टुकड़ी और रस्सा का रस्सी। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है पेड़ किस प्रकार हमारे जीवन को सरस बनाते हैं? इसका उत्तर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। दूसरा है पाठ में प्रयुक्त 5 द्वंद्व समास चुनकर लिखें। तो द्वंद्व समास कहते हैं जहाँ पर दोनों पद समान होते हैं और इसमें जो जोड़ने वाला शब्द रहता है वह छिपा होता है। जैसे आते जाते, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आते या जाते, तो या जो है वह समासिक पद होने पर छिप जाता है और दोनों पद समान है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। दूसरा है बादल बिजली, इसका विग्रह करने पर बादल और बिजली, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। तड़क भड़क, तड़क या भड़क। रंग बिरंगे, रंग और बिरंगे। पर्वत घाटी, पर्वत और घाटी या पर्वत या घाटी यह भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये 5 उदाहरण द्वंद्व समास के हैं। नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इस पेड़ के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो नीम के बारे में आप लोगों को मालूम है कि नीम एक औषधीय वृक्ष होता है, उससे हमको तरह तरह की औषधि प्राप्त होती है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और नीम के पत्ते भी बहुत उपयोगी होते हैं, पेड़ भी और तना भी बहुत उपयोगी होती है, इसके छाल भी बहुत उपयोगी होती है, इसके फूल भी बहुत उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से नीम हमारे लिए उपयोगी है, बहुत उपयोगी है और इसके वाक्य बनाकर आप लोग को स्वयं लिखना है। इसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग आपको स्वयं करना है। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद बताइए। आपको उदाहरण के द्वारा बता भी दिया गया है। अब देखिए नीचे, वह हवा के झोंकों के साथ बह गया, यह अन्य पुरुष है। काश मैं भी बूंद की तरह किस्मत पाता, यह उत्तम पुरुष है। तुम्हारे मन में भी बड़ा बनने की इच्छा होगी, यह मध्यम पुरुष। हमने बादलों को उमड़ते देखा है, उत्तम पुरुष। उनको घर पर ही रहना अच्छा लगता था, अन्य पुरुष। क्या तुमने समुद्र में सीपों का संसार देखा है, मध्यम पुरुष।
उसका भाग्य अच्छा था। अन्य पुरुष। इसके बाद आता है निम्नलिखित वाक्यों में आवश्यकता अनुसार पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर चिन्ह लगेगा। जो पैसा दूंगा उसका क्या लोगे। यहाँ पर प्रश्न किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। बालक का मन प्रसन्नता से भर गया। यह वाक्य पूर्ण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है। अरे बाबू पहचाना नहीं मुझे। तो यहाँ पर एक विस्मय का भाव है, इसलिए विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तुम्हें यहाँ आने में देर क्यों हुई। प्रश्नवाचक है, प्रश्न का चिन्ह लगा हुआ है। शाबाश, मुझे यही उम्मीद थी। पूर्ण वाक्य है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, ये अभ्यास कार्य आप लोगों का पूर्ण हुआ। इसे आप लोग कॉपी में करिए। कठिनाई होने पर उनसे आप संपर्क करिए। और धन्यवाद।